हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, कल हमने एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए यानी कि एक मॉडल पेपर जो हमारे पास किस चीज़ का बनाया, हमने पटवारी लेखपाल का मॉडल पेपर आपके लिए बनवाया है। ये नाम तो ऐसे पटवारी लेखपाल का मॉडल पेपर मैंने रखा है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी या उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रुप सी से संबंधित वगैरह, तो उन सभी के लिए तो ये सेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। आपको पता है दोस्तों, अधिकतम इसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है और इसमें मार्क्स भी 100 मार्क्स का ये पेपर आपके लिए मैंने बनाया है और जिसको आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, लेकिन इसके आंसर वहां पर मैं आपको नहीं दूंगा। तो आंसर्स के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और पूरे आंसर्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर से, कल हमने इसका सेट फर्स्ट किया था, आज ये सेट दूसरा सेट है। तो पूरे सीरीज में हम यहाँ पर लगभग 50 सेट आपको करवाएंगे, ठीक है। तो 50 सेट में मेरे साथ बने रहना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट जीएस, जीके, उत्तराखंड करंट और बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन और बाकी जितना भी जो भी हमारा सिलेबस है पटवारी लेखपाल और यूके ट्रिपल एससी का, वो हम यहाँ पर पूरा उसके अकॉर्डिंग जो है आपसे बात करेंगे पूरे सारे सेटों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या है? चेन्नई, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? भाई क्या पूछ रहा है आपसे? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है भाई? तो ये श जो है इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी श है, त्र और ज्ञ, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। बाकी एक ही इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। आपको नहीं है भी ध्यान रखना है और है भी ध्यान रखना है। अगली बार हो सकता है कि आपसे संयुक्त व्यंजन है पूछ देगा, इन तीनों को दे देगा, तो उपरोक्त तीनों सही या उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, ठीक है। तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का आपको शुद्ध रूप बताना है। तो रेखांकित शब्द क्या है? इसमें से दुर्गम है दोस्तों, ठीक है। रेखांकित कौन सा है? दुर्गम इसमें से रेखांकित है। तो इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, यानी कि वर्तनी के दृष्टि से कौन सा इसमें से शुद्ध होगा। देखेंगे आप, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और डी ऑप्शन देखेंगे आप, ये दुर्गम जो है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम 1955 में प्रथम गठित हुआ था ये आयोग, तो प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष बी.जी. खेर थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर है सही, बी.जी. खेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में क्या उपसर्ग है? ठीक है, पुरा, पुरा, पुर या पुरो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? पुरा, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है पुरोहित में दोस्तों? पुरा होता है। अगली बार आपसे इसमें संधि पूछा जा सकता है या संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में संधि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यहाँ पर सॉरी, ये गुण संधि यहाँ पर लिखा होगा, तो ये लिखने में इसको थोड़ा सा इसमें प्रिंट करने में दिक्कत हुई है, तो ये गुण संधि है, ठीक है। इसको गुण मानना। गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यण संधि दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। चलिए उसके बाद, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ठीक है, आपको पता है प्रत्यय के प्रकार आपने पढ़े होंगे, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ये सारे आपने पढ़े होंगे। तो इसमें कृदंत प्रत्यय का जो है उदाहरण कौन सा? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो कौन सा भाई? बिकाऊ इसमें से जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा कृदंत प्रत्यय कैसे क्या होते हैं और ये वो वगैरह, क्योंकि वीडियो वैसे ही 100 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने तो बहुत ही लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, इसीलिए मैं आपको खाली इसके एक आंसर्स बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? भाई यौगिक शब्द कौन सा? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। तो इसका सही जवाब क्या है? पाठशाला क्या है? पंकज का, सॉरी, यौगिक शब्द का उदाहरण है।
कमेंट करेंगे आप। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे इससे हमारा ध्यान उस पर जाएगा और हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन देंगे दोस्तों कमेंट में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आपको डाउट में नहीं रहना है। अगर किसी पर कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट करके बता दो, हम उसको हाथ के हाथ सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, ये वाक्य कैसा है भाई? संतोष से बढ़कर के कोई भी सुख नहीं है भाई, ये वाक्य कैसा है? तो ये सरल वाक्य है भाई, ठीक है, सरल वाक्य है एकदम, ठीक है, सरल वाक्य। बाकी आपको पता है वाक्यों के प्रकार, मिश्र वाक्य होते हैं, सरल संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। तो ये कैसे प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? गुणवान, निर्जीव, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है। काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है। काठ मतलब लकड़ी का, बिल्कुल लकड़ी का उल्लू। अगला है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है भाई? भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी कविता में छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? तो हिंदी कविता को, ये देखिए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? किसने किया था हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त? ये क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो ये किसके लिए मिला था दोस्तों? परशुराम की प्रतीक्षा के लिए इनको मिला था। सॉरी, इसके लिए नहीं मिला था, ये मिला था उर्वशी के लिए दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? ये है प्रशस्ति परक, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रधान स्वर क्या है इसका? प्रशस्ति परक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? देखिए, खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा भाई, लहना सिंह, ठीक है। उसने कहा था कि ये मुख्य पात्र था लहना सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ढूंढारी बोली है? तो ढूंढारी बोली जो है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो ये कहाँ की है भाई? ये है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन क्या होता है भाई? आंसू जो है, आंसू का बहुवचन होता है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, आंसू। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वृक्ष पर बैठे पक्षी बैठे हैं, ठीक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर क्या है? ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपसे कारक पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जो पर है, वृक्ष पर पक्षी बैठे, ये पर क्या है? कर्म कारक, अपादान है, संप्रदान है या अधिकरण है? तो मैं पर कहां पर आता है? तो आपको पता ही होगा, ये अधिकरण में आता है, अधिकरण मैं पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से आपने याद किया होगा ट्रिक करके, ठीक है। तो अधिकरण यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है? तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द आपने याद किए होंगे। तो खर का मतलब होता है गधा, ठीक है। खर का मतलब क्या होता है? गधा होता है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ये 20 क्वेश्चन हिंदी के हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अदर पार्ट पे, जिसमें जीके, उत्तराखंड वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले, हाल ही में कौन आईएएफ में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है? पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है। तो आईएएफ में शामिल होने वाली है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है माविया सूदन, ठीक है। माविया सूदन इनका नाम है, माविया सूदन, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 किस रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश को, एमपी को, ठीक है, मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। 2020-21 की रैंकिंग में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? ठीक है, तो ओलंपिक्स में
पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये लॉरेल हॉवर्ड है दोस्तों, ठीक है। लॉरेल हॉवर्ड है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? तो ये कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया भाई असम में, ठीक है। तो पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट है, ठीक है, दुनिया का पहला है ये भाई, ये ध्यान रखना आपने। तो ये कहाँ लगाया गया? असम में लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था? तो केंद्रीय शक्तियों के साथ कौन सा देश नहीं था? इटली नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर ठीक है, इटली नहीं था केंद्रीय शक्तियों के साथ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे तो शेयर कर सकते हैं, इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। आपकी फीस और हमारी मेहनत का जो भी फल है वो यही है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है, बस इतना ही आपकी फीस है। हम मेहनत करते हैं, मैटर कलेक्ट करते हैं, मैटर को टाइप करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं, बहुत कुछ हमारी भी मेहनत लगती है इसमें। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अपनी फीस के रूप में आप जो है वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया था? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, तो भाई ये कब आया था? 4 जुलाई 1776 को आया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंस राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, हिरण्यकर क्या था? तो हिरण्यकर क्या है भाई? हिरण्यकर क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एग्जाम दो या चाहे किसी भी एग्जाम में देखो आप, उसकी दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिरण्यकर क्या था? ये एक कृषि कर था दोस्तों, ठीक है, क्या था? कृषि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये कौन है भाई? इसका जो है हाँ, ये S.N. रॉय होंगे इसका, ठीक है, S.N. रॉय इसका सही जवाब है, ठीक है, S.N. रॉय। अगला, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं इनको अपने इधर बुग्याल कहते हैं, ठीक है, बुग्याल कहते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको सवाना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई? तो तीसरी बौद्ध महासभा जो है किसके? मोगलीपुत्र तिस्य के सभापतित्व में हुई थी, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? नर्मदा नदी पर है भाई, ठीक है, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं, तो ये कहां से ली गई हैं भाई? देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, जर्मनी के वीमर संविधान, सोवियत संघ से या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है, राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया गया था? तो देखिए अब यहाँ पर राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार किसमें पाया गया था? ठीक है, ऋग्वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य में? तो ये उत्तर वैदिक साहित्य में पाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता और संरक्षण दिया गया? तो ये किसके दिया गया दोस्तों? वल्लभी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, वल्लभी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया? तो ये किस कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था, ठीक है, 2001 में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था सभी राज्य सरकार को अपने स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश, ठीक है, 2001 में दिए थे सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो तीव्र ढालों पर, ये चीज ध्यान रखना आपने, क्या करने के लिए? मृदा अपरदन रोकने के लिए। तो ये क्या है? वेदिका फॉर्म दोस्तों, ठीक है, वेदिका फॉर्म इसका सही जवाब है। इस विधि से तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्रे अकबरी फारसी अनुवाद किसका है? जो सिर्रे अकबरी है ये किसका फारसी अनुवाद है?
ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया है उपनिषदों का। ठीक है, जो उपनिषद हैं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है किस नाम से? सिर्रे अकबरी नाम से दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा लोकसभा को किस अवधि में वापस करना होता है? जो धन विधेयक होता है ये राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को कितनी अवधि में वापस करना होता है? भाई देखिए यहाँ पर 21 दिन, 3 माह, 6 माह या 14 दिन। तो इसका सही जवाब क्या है? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन के अंदर ये वापस करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आते हैं? देखिए, साझा संपत्ति संसाधन किसके स्वामित्व में आते हैं? निजी, ग्राम, राजस्व, राज्य या जनपद। तो सही जवाब क्या होगा? राज्य होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? भाई सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जमंद बानो बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? पोलराइज नहीं किया जा सकता। भाई किन तरंगों को पोलराइज या ध्रुवीकृत नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, किसको नहीं कर सकते हैं? इसका सही जवाब ध्वनि तरंगों को नहीं कर सकते। ध्वनि तरंगों को नहीं कर सकते पोलराइज। ठीक है, पोलराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मार्स गैस क्या है? यह है मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है बहुत ही कई बार, 1-2 बार ये क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, आ चुका होगा, संभवतः आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्तनधारी नहीं है? तो कौन है भाई इसमें से स्तनधारी नहीं है? जो ये पेंगुइन नहीं है। ठीक है, चमगादड़, दरियाई घोड़ा और डॉल्फिन, ये सभी क्या है? स्तनधारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? देखिए आपातकाल आपको पता ही है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है कि वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है, 360 में है वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला और काले को बैंगनी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग कैसा है? भाई मानव रक्त का रंग कैसा होता है? आपको पता है, लाल। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, लाल रंग मानव रक्त का है, तो लाल को क्या कहा गया है? लाल को पीला कहा जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पीला, यानी कि येलो। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह का कितने तरीकों से गठन किया जा सकता है? तो भाई कितने तरीके से गठन किया जा सकता है? आप इसको बनाएंगे तो ये 24 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 24 तरीकों से हम इसका गठन कर सकते हैं। 4 लड़कों 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह का गठन करना है, तो ये 24 तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 44 और अंतर 20 है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? देखिए 2 संख्याओं का योग 44 और अंतर क्या है? 20 है। तो वो संख्या क्या बनेगी? जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या बनेगी? 32 बनेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग और इसका औसत निकालने के लिए, ये सारी चीजों के लिए बिल्कुल शॉर्टकट में औसत, मतलब इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, वो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चाहो तो मैं उन फॉर्मूलों को एक दिन किसी दिन बता भी दूंगा किसी वीडियो में। लेकिन अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, कहीं पर सम संख्याओं का योग भी आता है, कहीं पर विषम संख्याओं का योग भी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, इसका औसत जो आएगा वो औसत आएगा 13। ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये बता दूं आपको, 26 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, 25 को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 3-4 दिवस एक साथ मनाए जाते हैं, ये इन चीज को ध्यान रखना। किस जिले में सबसे कम जनजातियां हैं? भाई कौन सा जिला है उत्तराखंड का जिसमें सबसे कम जनजातियां हैं? ठीक है, तो सबसे कम जनजातियां किस में है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर को देखिए, रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणावल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? द्रोणावल्ली हरिका शतरंज से है। ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल से नहीं है, किससे है? शतरंज से है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी यहाँ पर भोटिया है, थारू है और बुक्सा है, बाकी नागा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नागा कहाँ पर होंगे? नागालैंड में होंगे।
तो ये जो है नागा यहाँ पर नहीं है, बाकी ये तीनों है। कहीं पर नागा को चेंज करके कोई और चीज दे देता है, ठीक है। कुछ ही दिन पहले एक पेपर में आया हुआ था यही क्वेश्चन, लेकिन वहां पर नागा नहीं दिया था, कुछ और दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर क्या काम करता है भाई? कंपाइलर क्या काम करता है? जो सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, सबसे पहली बात तो यह है कि सॉफ्टवेयर है। कई बार ऐसे एग्जांपल दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर दे देगा और एक दो चीजों के नाम और दे देगा, उसमें से आपसे पूछ लेगा। तो ये क्या करता है भाई ना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर से, उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 जो है ये क्या है भाई? ये 2 है, ठीक है। बाइनरी जो अंक सिस्टम होता है उसमें 10 क्या होता है? 2 होता है। अगला, नागदेव ताल किस जिले में है? बहुत ही जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के एग्जाम में किसी 2015 या 16 में कभी आया हुआ था और शायद उसके बाद भी कभी आया होगा। तो नागदेव ताल किस जिले में स्थित है? ये कहां पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है। नागदेव ताल कहां पर है? अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है आपको, ठीक है। गलत युग्म का इसमें से चयन करना है, बाकी 3 सही होंगे, एक इसमें से गलत होगा दोस्तों। देखिए आप, सुखदेव पांडे पद्मश्री दीप लिख दिया यहाँ पर, ये क्या है? ये है दीप, ठीक है। तो दीप जोशी, रमन मैग्सेसे, परिमार्जन नेगी, अर्जुन पुरस्कार, हर्षवंती, पद्म भूषण, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर को गलत हो जाएगा। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? तो भाई जौनसारी गायक इसमें से कौन है? जगत राम, फकीरा सिंह चौहान और नंदलाल भारती, ये तीनों जो है जौनसारी गायक हैं दोस्तों, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? कभी कभी जो है हवा में आके आपको पता चल जाएगा अनुसूचित जनजाति, ध्यान से पढ़ोगे भी नहीं और टेक आओगे 13 या फिर 15, ठीक है। तो 13 एससी के लिए है, 15 टोटल है और एसटी के लिए 2 है। तो अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो कितने केंद्रीय विद्यालय भाई उत्तराखंड में? केवल ही कितने हैं? 1 केंद्रीय विद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये है देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटवाड़ी और मोरी तहसील किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग को बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग को बहती है, तो ये मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग को ना, रुद्रप्रयाग में किसका संगम है? ठीक है, किसका संगम है? मंदाकिनी और अलकनंदा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा की खोज किसने की थी? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, तो अमीबा की खोज किसने की थी भाई? रोजनहॉफ ने की थी, ठीक है, रोजनहॉफ ने की थी ये। अगला क्वेश्चन है, हमारे ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तिरंगे की लंबाई और यहाँ पर पूछा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। जब लंबाई और चौड़ाई कहेगा तो उस समय आपको उस अनुपात में उसको लेना होगा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका जो है 2:3 है, 2:3 की रेशियो में है। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछता तो फिर 3:2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसका रक्षण करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 21 जो है किसका रक्षण करता है? व्यक्तिगत आजादी का, ठीक है, व्यक्तिगत आजादी का रक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? ठीक है, व्यसन मुक्ति के लिए तो इसमें से विटामिन के पूछ रहा है, विटामिन सी, टेराटोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी भाई जो है उत्तम साधन हुआ है नशा मुक्ति के लिए, ठीक है। चलिए 68 हो गया, अब है 69। प्याज किस देश से आया है? प्याज कहां से आया है? चीन से, छोटी आंखों वालों से, ठीक है, ये चीन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर फॉल स्थित है, तो टाइगर फॉल कहां पर है? चक्राता, त्यूनी, मसूरी या ढोकलाम, ठीक है, तो कहां पर स्थित है? ये चक्राता में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बनाने में कहीं पर आपको जो है ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों जो कुछ अजीब तरीके, जैसे ढोकलाम है यहाँ पर, ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई इसका मतलब ही नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें, ठीक है। अगला, उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम क्या है? देखिए उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम जो है बाड़ाहाट है दोस्तों, ठीक है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी। कौशिकी, कण्वाश्रम और कालूडांडा ये कहाँ के हैं? इसको जरा कमेंट करके बताना, तो ठीक है, इनके नाम लिखना और आगे से डैश करके इनके प्राचीन नाम लिखना।
मतलब मूल नाम लिखना। आगे है उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है? भाई कंडाली उत्सव कहां पर मनाया जाएगा? ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है कंडाली उत्सव। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? भाई रंग संस्कृति किससे जुड़ी है? दारमा घाटी से। ठीक है, दारमा घाटी से रंग संस्कृति जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? परिमार्जन नेगी, हरीश राणा, जसपाल राणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जसपाल राणा। ठीक है, तो प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जसपाल राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल पास दर्रा स्थित है, तो किस किस के बीच है ट्रेल पास? बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच, बागेश्वर चमोली के बीच, चमोली उत्तरकाशी या उत्तरकाशी एंड बागेश्वर के बीच। तो किसके बीच है भाई? ये है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, देहरादून, मसूरी या हरिद्वार। तो ये कहां पर है? नैनीताल में है। ठीक है, चलिए 77 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आसन बैराज के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, इसको जो है ऐशगाह बोला जाता है। किस पक्षी का ऐशगाह बोला जाता है? जरा बताना जरा कमेंट करके। ठीक है, और उत्तराखंड में आसन बैराज ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट जब मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था। अगला गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाए जाने वाला कौन सा गीत है? तो ये खुदेड़ है, झुमेलो है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कौन सा गीत है? खुदेड़ है। ठीक है, खुदेड़। अगला है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मृत्यु कब हुई? तो पेशावर कांड के नायक कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो 1 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति। हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, गोविंद वल्लभ पंत, बैरिस्टर मुकुंदी लाल या सुमित्रा नंदन पंत। भाई सभी को पता होगा ये तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले पहले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है 1984 में किसने चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था? दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किसने किया था? और वो भी चरण सिंह के साथ मिलकर कब? 1984 में। तो ये हेमंती नंदन बहुगुणा ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन ने किसे विभीषण कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे कहा विभीषण? हर्षदेव जोशी को। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कहा। 83 का सी। अगला है उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनके कुछ उपनाम भी रखे गए। इन उपनामों को भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यशोधर मठपाल को कहा गया वेद व्यास। ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र के पहले संपादक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी। अगला रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गढ़वाली में अनुवाद जो है रामायण का किसने किया है? हुकुम सिंह रावत ने किया भाई, हुकुम सिंह रावत ने किया। अगला क्वेश्चन राज्य के किस स्थान पर एक त्रिमुखी भग्न मूर्ति स्थापित है? त्रिमुखी भग्न मूर्ति स्थापित है। कौसानी, अल्मोड़ा, रानीखेत या सोमेश्वर। कहां पर है? सोमेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। देखिए एक जीके का क्वेश्चन यहां से बना तो दो बन गए। ठीक है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रची गई है? हरिसेन के द्वारा रची गई है। 2 क्वेश्चन तैयार। ठीक है, उत्तराखंड को किस नाम से इसमें उल्लेखित किया गया है? तो यह है कर्तरपुर नाम से उल्लेखित किया गया है। 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में चीड़ के वृक्षों से लीसा निकालने का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो लीसा निकालने का कार्य भाई चीड़ के वृक्षों से पता ही होगा आपको कि लीसा निकाला जाता है। ये कब हुआ था? 1890 में, 1890 में ये हो गया था स्टार्ट। ठीक है, 1890 में निरंतर तब से पेड़ों को चूसा जा रहा है। इसकी वजह से इसकी एक पॉलिसी होती है कि जो पेड़ होते हैं उसमें
किस तरीके से लीसा निकालना है और कितने एरिया से लीसा निकालना है। अगर इस साइड से लीसा निकाल दिया तो फिर अगले वर्ष उसमें से लीसा नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। एक साल छोड़ करके अगली बार दूसरी साइड से थोड़ा ऊपर, इस तरीके से एक बनता है रेशियो। लेकिन आजकल क्या होता है, जब लीसा निकालते हैं चारों तरफ से पेड़ को छिल देते हैं तो उससे पेड़ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहां पर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहां पर स्थित है, ये देहरादून में है, ठीक है। वन से संबंधित अधिकतर जो है देहरादून में देखने को मिलेंगे, कुछ एक आध आपको बाहर देखने को मिल सकता है। अगला है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे कॉलर पे माइक लगा हुआ है, तो ये माइक क्या काम करता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारे मुंह से जो ध्वनि आ रही है, इस ध्वनि को ये जो है कलेक्ट करता है और कहाँ भेजता है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। चलिए, माइक्रोफोन होता है इसका आंसर, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है। बिल्कुल बच्चा सवाल है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कुल कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लॉपी डिस्क की कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता साधारणतः कितनी होती है। तो ये होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, रुद्रपुर से संबंधित है अटरिया मेला। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है। देखिए, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो ये है श्रीनगर में। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है। आपने देखा होगा जब आप कोई चीज टाइप करते हैं, सर्च करते हैं सर्च बार में, तो www. इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। सॉरी, मार्च थोड़ा गलत टाइप हुआ है, तो 15 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का। अगला है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, खून का थक्का बनने के लिए विटामिन के जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन के बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें इसकी कमी जिन व्यक्तियों में हो जाती है उनमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता, थक्का नहीं बन पाता और खून निरंतर चोट लगने पर बहता ही रहता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, जीभ बाहर निकल सकती है। बस यही थे 100 क्वेश्चन इस सेट के, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन दोस्तों। और अगर आपको लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको लगे हैं, या लगा कि आपको हमने भी कुछ मेहनत आप लोगों के लिए कर रखे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और शेयर बाकी लोगों तक कर लो, जिससे हमारी मदद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर का आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पर इस PDF को मैं डाल दूंगा और हमारे चैनल से जुड़ जाना। आप PDF में इस लिंक पर अगर आप टच करोगे तो सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाओगे इस वीडियो पर, ठीक है। देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, सभी को इसका कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर, जमुनापारी जो है किसकी नस्ल है। जमुनापारी गाय की है, बकरी की है, शेर की है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जमुनापारी किसकी नस्ल है। मैंने कृषि का जब वीडियो बनाए थे, उद्यान के वीडियो बनाए थे, या साइंस बॉटनी वगैरह के वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसको कमेंट करना है, जमुनापारी किसकी नस्ल है, आपके लिए क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।